कि दिल्ली में रामलीला मैदान के पास बड़ा एक्शन लिया गया। फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास बुलडोजर कार्रवाई की गई। अतिक्रमण वाली जगहों पर तोड़फोड़ की गई। तो एमसीडी ने आज तड़के हटाया अतिक्रमण, तो वहीं तोड़फोड़ के दौरान कुछ बदमाशों ने पत्थरबाजी कर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने हालात बिगड़ने से पहले ही कंट्रोल कर लिया। तो दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से कार्रवाई के बाद क्या कुछ मंजर नजर आया। साथ ही दूसरी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर तमाम बुलडोजर्स की तैनाती की गई। तो देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर रामलीला मैदान के आसपास बड़ी कार्रवाई की गई है। एमसीडी ने तड़के सुबह तुर्कमान गेट स्थित फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण वाली जगह पर तोड़फोड़ अभियान चलाया। तोड़फोड़ के दौरान कुछ बदमाशों ने पत्थरबाजी करके गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने हालात को तुरंत कंट्रोल में लिया और इस मौके पर रामलीला मैदान इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो कार्रवाई को लेकर सेंट्रल रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साथी मधुर वर्मा ने कहा है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के मकसद से अमन कमेटी के सदस्यों और दूसरे लोकल लोगों के साथ कई कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स की गई है। तो इस दौरान प्रशासन ने सभी मुमकिन बचाव और भरोसा दिलाने वाले कदम भी उठाए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। साथ ही साथ मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा ताकि किसी भी तरीके से वहां पर हालात बिगड़ते हुए न नजर आए। तो आप देख सकते हैं कि कई जेसीबी मशीन्स वहां पर पहुंची हुई नजर आई, जिनकी मदद से अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास ये कार्रवाई की गई एमसीडी की तरफ से और हाई कोर्ट के आदेशों के बाद से ये कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन वहां पर लिया गया। तुर्कमान गेट के पास ये कार्रवाई एमसीडी ने आज तड़के अतिक्रमण हटाया है। फैज़ इलाही मस्जिद के पास तोड़फोड़ की गई है। तो भोर में ये हुआ, साथ ही विरोध में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है। साथ ही पत्थरबाजी की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश भी की गई और पुलिस ने हालात बिगड़ने से पहले ही हालात को काबू में करने के लिए वहां पर आवश्यक कदम भी उठाए हैं। तो तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास ये कार्रवाई, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई जेसीबी मशीन्स पहुंची हुई, बुलडोजर की मदद से ये कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तो देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलती है, उसी के तर्ज पर किस तरीके से दिल्ली में भी बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। तो बुलडोजर कार्रवाई की गई है और इसी के साथ देखिए किस तरीके से वहां पर विरोध में पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश और इसी के बाद एक्शन में पुलिस आई। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ के जो लीडर्स थे उनको हमने अप्राइज किया था। तो इससे क्या हुआ था कि लोगों के सपोर्ट हमारे साइड में थे। ऑल दिल्ली की जो लोग हैं वो सारे ये सपोर्ट में थे कि ये कानूनी कार्रवाई है, ये कोर्ट की ऑर्डर है, तो कोई ये नहीं है। फिर भी कल रात को जब हमने डेमोलिशन स्टार्ट किया तो देयर वर सम मिस्चीवियस एलिमेंट जिन्होंने वहाँ पे पत्थरबाजी करने की कोशिश की, बट हमारा सफिशिएंट फोर्स थे, हमने उनको रिटेलिएट किया विद मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। तो देखिए किस तरीके से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया, बुलडोजर कार्रवाई की गई। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास ये कार्रवाई, जहां पर अवैध अतिक्रमण के ऊपर प्रशासन का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद से अवैध अतिक्रमण हटाया गया, एमसीडी की तरफ से ये एक्शन लिया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद वहां पर सब कुछ तहस नहस नजर आया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से ये निर्देश देने की कोशिश कि जहां भी अवैध अतिक्रमण होगा वहां पर इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो एमसीडी ने आज तड़के अतिक्रमण हटाया है। फैज़ इलाही मस्जिद के पास तोड़फोड़ की गई। विरोध में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की।
जिस पर पुलिस ने काबू पा लिया और लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की गई। पुलिस ने हालात बिगड़ने से पहले ही कंट्रोल किया और यही वजह थी कि वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात नजर आया, ताकि अगर किसी भी तरीके से हालात बिगड़ते हुए नजर आए तो उनको काबू में कर लिया जाए। तो देखिए किस तरीके से एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई, जिसमें आप देख सकते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद से सब कुछ तहस नहस नजर आया। तो देखिए दिल्ली के तुर्कमान पे गेट के पास ये अवैध अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की गई है और ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ। तो कानून व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे क्षेत्र को 9 जोन में बांटा गया है। एक्शन में पहले से तैयारी की जा रही थी। सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अमन कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग की गई। स्थानीय लोगों के साथ भी समन्वय बैठक की गई है। तो देखिए मामले में सभी संभावित उपायों पर भी चर्चा की गई थी। कानून व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए थे। तो एक्शन से पहले क्या कुछ तैयारी हुई, ये हम आपको बताते हुए सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, ताकि वहां पर किसी भी तरीके से हालात बिगड़ते हुए नजर न आए। अब अमन कमेटी के सदस्यों के साथ भी बैठकें की गई, स्थानीय लोगों के साथ भी बैठकें की गई, ताकि स्थानीय लोगों की तरफ से वहां पर विरोध प्रदर्शन ना किया जाए। तो देखिए सरकार ने पूरी कोशिश की, प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की गई, पूरी तैयारी की गई और उसके बाद से अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। तो देखिए सेंट्रल रेंज के जेसीपी का बयान भी सामने आया, जिसमें एमसीडी ने आज तड़के अतिक्रमण हटाए, ये बात उनकी तरफ से कही गई। फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास तोड़फोड़ की गई और अतिक्रमण क्षेत्र में तोड़फोड़ की गई, ये बात भी वो बताते हुए नजर आए। तो डिमोलिशन के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की गई। उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हिमांशु, हमने देखा किस तरीके से यूपी की तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, अभी वहां पर क्या कुछ हालात हैं, क्या स्थिति इस वक्त नजर आती हुई? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है एमसीडी ने ये कार्रवाई की और बड़ी बात यह है कि तुर्कमान गेट में फैज़े इलाही मस्जिद के पास जो है ये अवैध अतिक्रमण था, उस पर एमसीडी ने अपना बुलडोजर चलाया, लेकिन वहां पर जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और कहीं ना कहीं फिर पुलिस को आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ने पड़े, क्योंकि पथराव जो है वो पुलिस पर वहां के लोगों ने किया, जिसके बाद पुलिस ने बचाव के तौर पर आंसू गैस के गोले छोड़े। और अभी अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल वहां पर भारी फोर्स जो है वो तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, ताकि किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा में दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। फिलहाल स्थिति अभी सामान्य है, क्योंकि रात में जो है ये कार्रवाई 1:30 बजे से शुरू कर दी गई थी और आधी रात जैसे ये कार्रवाई शुरू हुई बुलडोजर की, तो वहां के लोग इस विरोध करने के लिए वहां पहुंच गए और पुलिस पर ही पथराव करने लगे, जबकि पुलिस जो है वो हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रही थी, जो कि हाई कोर्ट का आदेश था। वहां अवैध अतिक्रमण था, जो बारात घर बना हुआ था मस्जिद के पास ही, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसके पीछे क्या कोई योजना थी या साजिश थी, इसकी जांच चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। जी बिल्कुल। हिमांशु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या चीजों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, क्योंकि वहां पे हमने देखा तस्वीरों में कि एक से ज्यादा वहां पर जेसीबी मशीन्स थी, इसका मतलब कि भारी संख्या में ये कार्रवाई की गई और कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। देखिए आपको बता दें कि जो ये इलाका है पूरा, बात करें मस्जिद से सटे हुए अवैध दवा घर, वहां पर एक है डिस्पेंसरी और एक बारात घर है, वहां पर ये गैर कानूनी जो है घोषित किया गया था, यानी अवैध अतिक्रमण था और ये आदेश हाई कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद ही एमसीडी की तरफ से ये एक्शन लिया गया, बुलडोजर की कार्रवाई हुई और तकरीबन 20 से 25 से ज्यादा बुलडोजर वहां पहुंचे हुए थे और हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया था। लेकिन पत्थरबाजी में देखिए पुलिस के 5 जवान जो है वो घायल भी हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि पुलिस वहां अपने मन से या एमसीडी अपने मन से कार्रवाई करने नहीं गई थी, बल्कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन के लिए वहां पहुंची थी, जो कि अवैध अतिक्रमण था। लेकिन जिस तरीके से पुलिस पर ही पथराव किया गया, उनको घायल कर दिया गया, 5 पुलिस वाले उसमें घायल भी हो गए और फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। जी बिल्कुल हिमांशु, और देखना होगा पत्थरबाजों के ऊपर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आती है। हमारे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।